आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज मरकुस 16 अध्याय, आज संडे है। आज मरकुस का लास्ट अध्याय है और उसके बाद से लूका शुरू हो जाएगा। और प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। जो हमने मत्ती पढ़ा है, मरकुस पढ़ा है मेरे प्रियो, और प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे, आपकी आत्मिक उन्नति बढ़ोतरी करे। और मेरा ये विश्वास है कि आप प्रतिदिन आशीषों को पा रहे होंगे और प्रभु में आप बढ़ें। मेरी यही प्रार्थना आप सबके लिए है। मेरे से निकालेंगे मरकुस उसका 16 अध्याय, यीशु का पुनरुत्थान। जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधी वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वह कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वो बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वो स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा। जैसा उसने तुमसे कहा था तुम वहीं उसे देखोगे। और वह निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कपकपाती और घबराहट उन पर छा गई थी। और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा, क्योंकि डरती थी। मरियम मगदलीनी को यीशु का दिखाई देना। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वो जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर यीशु के साथियों को, जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, समाचार दिया। उन्होंने ये सुनकर कि वो जीवित है और उसने उसे देखा, प्रतीति ना की 2 चेलों को यीशु का दिखाई देना। इसके बाद वो दूसरे रूप में उनमें से 2 को, जब वे गांव की ओर जा रहे थे, दिखाई दिया। उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीति ना की। 11 को यीशु का दिखाई देना। पीछे वो उन 11 को भी, जब वे भोजन करने बैठे थे, दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर लाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, उन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वह मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वह प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वह बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। यीशु का स्वर्गारोहण। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वह वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। सो परमेश्वर पिता पढ़े हुए चुने हुए सुने कलाम के हम सबको बहुत बहुत आशीष करे। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और जल्दी मैं अब रात को 10 बजे या 9 बजे भी एक वचन शेयर करूंगा रात को, ताकि आप उस रात के दौरान भी प्रभु की आशीष को प्राप्त करते हुए सो सकें और आपको सुरक्षा मिल सके। सो आइए प्रार्थना करेंगे। दयालु प्रभु जी, आपके सम्मुख आते हैं, विशेष कर शुक्रिया करते हैं। आज प्रभु आपने रात भर मीटिंग सुलाया, पतकाल की रोशनी दिखाई, और आज संडे का दिन है। आज अपने लोगों को उत्साहित करें, आनंदित करें कि वो आपके भवन में जाने पाएं। यीशु के नाम से प्रभु आपका आत्मा उनके जीवन से बात करे और सुरक्षा दे और अपनी जीवित गवाही के आने वाले दिनों में तैयार करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की हजूरी की तरह प्रभु आप उनकी सहायता करें। जब आपके भवन में जाएँ तो आशीष पाएँ, सामर्थ पाएँ। अगर प्रभु जी उनके पास छुट्टी नहीं है, काम पे जा रहे, तब भी आप उन्हें सुरक्षा दें। और प्रभु जी जो वचन सुना और पढ़ा गया प्रभु, उसके द्वारा इनको आशीषित करें। जैसे प्रभु जी पुनरुत्थान के दिन प्रभु जी, जब वो भोर को सप्ताह के पहले दिन वो प्रभु जी स्त्रियां जा रही थी और वो डरी हुई कांप रही थी प्रभु, और सोच रही थी, चिंता कर रही थी प्रभु कि वो पत्थर कौन हटाएगा। लेकिन प्रभु जब वो पहुंची तो पत्थर पहले से हटा हुआ था। आज कई ऐसे पत्थर कई लोगों के जीवनों में लगे हुए हैं प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु उनकी आशा को रोके हुए हैं प्रभु। लेकिन प्रभु जी आप उनकी सहायता करें प्रभु, वो पत्थर उनके जीवन से हटने पाए प्रभु। वो बीमारी का पत्थर, वो परेशानी का पत्थर, निराशा का पत्थर, असफलता का पत्थर प्रभु, वो बंधन तोड़ते यीशु नाम में प्रभु जी, वो हट जाए यीशु के नाम से। बबीता उन्हें जयवंत करो, अपनी गवाही के लिए तैयार करे प्रभु जी। हाँ प्रभु, आज दिन बस सुरक्षा दे, अपनी हजूरी निकटता बनाए रखे, उनके परिवार में आपका आनंद शांति बनी रहे, पति पत्नी के बच्चों के बीच प्रेम बना रहे प्रभु। हाँ प्रभु, यीशु नाम में उन्हें आशीषित करे, उनके कमाई को आशीषित करे, परिवार की जोतें पूरी करे, किसी चीज़ के उनको तरसना ना पड़े प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी हजूरी के लिए, प्रेम करुणा दया के लिए प्रभु। आपने प्रभु जी मत्ती और मरकुस को पढ़ने में सहायता की, सुनने में सहायता की,
किया, जिन लोगों ने सुना है प्रभु उन सबको बहुत बहुत आशीष करो, आगे भी संभाले। लूका जो हम पढ़े उसके लिए भी हम सबको तैयार करें। आपका धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए, हम सबको आशीष करने के लिए। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की प्रभु आशीष दे।